हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जाने वाले हैं घूमी घूमी। तो हम जा रहे हैं ओरछा मंदिर। एंड यहाँ मैं रेडी हो रही थी तो मैं ये देख रही थी कौन से इयररिंग्स किस पे मतलब इस सूट पे ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि ऑक्सीडाइज वाले ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, तो मैंने ये वेयर कर लिया। और हाथ में मैंने एज यूजुअल ऑक्सीडाइज ही कड़े पहने हुए हैं। देन यहाँ पर मैं हो गई हूँ रेडी और फुल रेडी थी। और हमारी जो ट्रेन थी वो दोपहर वाली थी। एक मॉर्निंग में भी जाती है और एक यहाँ से दोपहर में भी। तो अगला स्टॉपेज है, 15 मिनट लगता है जाने में। तो चलिए हम यहाँ से रेडी हो गए और निकलते हैं ओरछा के लिए। मौसम थोड़ा सा ख़राब हो रखा है, तो देखते हैं कहीं बारिश ना हो। यहाँ हम निकल गए और हमारे घर से थोड़ी सी दूर चलने में, मतलब अपनी गली से बाहर निकलने में स्टेशन के लिए ऑटो मिल जाता है। तो यहाँ हम, और जो हम एरिया जिस एरिया में रहते हैं वहाँ इतना ग्रीनरी है, मतलब झांसी कंपेयर टू कानपुर बहुत कम पॉल्यूशन है, या ये कह लीजिए कि यहाँ पर इंडस्ट्री नहीं है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ हम पहुँच गए स्टेशन। और होता है ना कि स्टेशन पहुंचते ही मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, और यहाँ पर बहुत ज़ोरों से बारिश स्टार्ट हो गई थी। तो हमने कैमरा वैमरा बंद कर दिया और शेड के नीचे पहुँचे। और हमारी ट्रेन थी दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे, तो हम ये छतरी लगा के जा रहे हैं क्योंकि बारिश बहुत भयानक वाली थी, बहुत तेज़ हो रही थी। तो छतरी में जल्दी जल्दी चल के जा रहे थे। तो हमें मिल गई हमारी ट्रेन। ये जो ट्रेन है ये आपको ओरछा स्टेशन पहुंचाएगी। ओरछा स्टेशन के बाद आपको ऑटो करके ओरछा जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर छतरी सुखाई भी जा रही है। तो यहाँ शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट कलर कॉम्बिनेशन को लेकर के थोड़ी बातचीत हो रही थी। तो ऐसी हमारी चलती रहती है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं ओरछा स्टेशन। तो यहाँ पर ओरछा स्टेशन में साइड में ही एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पर ये लिखा हुआ था कि हम कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो ये देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है कि कौन सी चीज़ कितनी दूरी पर है, कहाँ कहाँ घूमना है। तो उसके बाद स्टेशन पे ही मुझे ये जो चने देते हैं ना, मुझे बहुत पसंद आते हैं। तो मुझे स्टेशन पे ही मिल गया, तो मैंने कहा चलो खा लेते हैं। और स्टेशन के बाहर निकलते ही हमें ऑटो मिल गई। ऑटो ने हमारे लिए दोनों लोगों के 50 रुपये और सीधे ओरछा पहुँचा दिया था। तो आसपास का मौसम एंजॉय करते हुए हम लोग तो ओरछा पहुंच गए। डिस्टेंस काफ़ी थी स्टेशन से। तो यहाँ पर रास्ते में भाई साहब ने बुकिंग की ऑटो में भी एक पंछी को बिठा लिया जो भटक रहा था रास्ते में। तो चलो कोई बात नहीं। तो अभी हम बढ़ रहे हैं अपने गंतव्य स्थान की ओर, रास्तों को एंजॉय करते हुए। और जो ये ओरछा के जो मतलब किले की तरफ, या जो मेन ओरछा है मंदिर है, वहाँ जाते समय जो रास्ते में ये छोटे छोटे से दिख रहे थे, तो ये होटल्स बना रखे थे। और यहाँ पर एक कार लटका रखी है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे देख के बड़ा शौक लगा कि ऐसे कार क्यों लटका रखी है। तो हम यहाँ पहुँच गए मंदिर के बाहर, और थोड़ा सा दूर वो सामने देखिए मंदिर का गेट भी दिख गया। और बस यहाँ से एंट्री हो जाती है राजा राम मंदिर के लिए। और देखिए मतलब जाते ही एक वो होता है ना कि वाइब आती है कि हाँ हम किसी मंदिर आ गए, क्योंकि हर मंदिर के बाहर ऐसे ही स्टॉल लगे होते हैं। हर चीज़ आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी मिल रही होती है। ये एक तरीके के यहाँ पर एज लाइक कि जैसे गांव में मेला होता है उस तरीके का था। मतलब सब कुछ मिल रहा था, डेली यूजेस चीज़ें और बाकी सब कुछ। तो मुझे यहाँ दिखा पानी पूरी, तो मैंने स्टेशन पे खाया था चने, एंड यहाँ दिखी पानी पूरी। तो क्योंकि मैं घर से खा करके नहीं निकली तो भूख भी लग रही थी। और ये सामने जो दिख रहा है ये है चतुर्भुज मंदिर, जो कि हम आज नहीं घूम पाए। और राम मंदिर भी बंद मिला था क्योंकि वो दोपहर में 12 बजे के लगभग, 1 बजे के लगभग बंद हो जाता है और रात में 8 बजे खुलता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी स्वीट्स की शॉप थी। और
मतलब स्वीट्स थे, फ्लावर्स थे, सब्जियों की भी थी, ऐसा नहीं है कि सब्जियां नहीं मिल रही थी। और थोड़ा आगे चले तो ये एंटिक पीस की दुकान थी। एंटिक पीस तो नहीं कहेंगे, और यहाँ पर एंटिक नहीं, मतलब यहाँ पर पीतल के सारे भगवान थे और काफ़ी बड़ी बड़ी भी मूर्तियाँ थी, छोटी छोटी सी भी थी। तो वहाँ से हम वॉकिंग डिस्टेंस में थोड़ा सा आगे निकले तो ये सामने जो है ये मंदिर दिख रहा था। तो ये इसको कहते हैं राजा महल, मतलब मंदिर नहीं था, राजा महल था। और यहाँ छोटी सी एक झील थी, महल में एंट्री करते समय ही मेन गेट पर एक झील टाइप की दिखी। तो यहाँ से सिर्फ महल का एक आगे का पोर्शन, जो एक बाउंड्री होती है ना, वो दिखी है। महल अभी इससे बहुत ज़्यादा आगे दूर था। तो महल का मैं सारा वीडियो एक अलग उसमें दिखाऊंगी। जब महल में आप एंट्री करते हैं, बाउंड्री के अंदर एंट्री, तो यहाँ पर ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या क्या घूमने का है महल के अंदर, और क्या डायरेक्शन है, क्या लोकेशन है, सब कुछ। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री हुए थे, तो यहाँ पे हमें जो ऑडियो क्या बोलते हैं, ऑडियो गाइड मिला था 20 रुपये में। एक कान में लगाने के लिए ऑडिबल डिवाइस दी गई थी, जिसमें सब कुछ वो बोल रहा था और सब कुछ समझ आ रहा था कितने नंबर पे क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम महल में एंट्री हुए थे, तो हमें सबसे पहले मिला था शिव मंदिर, और वहाँ पर मिला था हमें दरबार बाहर पे ही। और फिर ये हम महल के अंदर आ गए हैं, और ये महल के अंदर पे यहाँ पर मेन एंट्री नहीं कहेंगे इसे, लेकिन ये काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये महल के सिर्फ अंदर आए हैं, मेन एंट्री अभी और आगे है। तो चलिए आप सबको हम सब जगह घुमाएंगे। और महल का जो पूरा एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया है मैंने, वो अलग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर महल मैं ज़्यादा नहीं दिखा रही हूँ। एक महल का ये पोर्शन था जहाँ से ये रानी का कमरा हुआ करता था, और जहाँ से ये चतुर्भुज मंदिर दिखाई, ये सारा रानियों का कमरा था आसपास। और इस खिड़की से चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर दिखाई देता है। मतलब ऐसा है, दिख भी रहा था। तो ये पूरा हमारा महल का ऊपर से व्यू है। महल का सेपरेट वीडियो नेक्स्ट वीडियो है, तो चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जा कर के सब्सक्राइब कर लें। और महल के ऊपर से जो एक और यहाँ पर दिख रहा था, तो यहाँ पर एक और महल है। तो 2 महल हम लोग घूमे थे, आपको दूसरे महल के बारे में बताएंगे। तो हम लोग महल से तो निकल चुके, क्योंकि दूसरा महल हम लोग ज़्यादा घूम भी नहीं पाए थे, पैर बहुत ज़्यादा दुखने लगे थे। तो सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते, और महल की जो सीढ़ियाँ थी काफ़ी डिस्टेंस में बनी हुई थी, ऊंची ऊंची थी, तो थोड़ा सा पैरों का कचुम्बर बन गया था। तो यहाँ अभी हम निकल पड़े हैं जो बेतवा नदी है यहाँ पर, जहाँ बोटिंग वगैरह होती है, और ये वहाँ हम पहुँच गए हैं। और ये देखिए यहाँ पे स्टॉल वगैरह, खाने की चीज़ें जो मतलब भूख लगी हो तो यहाँ पर सब कुछ था। मैगी, चाउमीन, डोसा, मतलब फास्ट फूड सारा था। एंड आइसक्रीम, भुट्टे, नॉर्मली आप यहाँ पर पेट भर के खा सकते हैं। और जैसे ही हम लोग और अंदर इंटर हुए जो बेतवा नदी के लिए, तो यहाँ पर 2 महात्मा जी बैठे थे जो गा बजा रहे थे, काफ़ी अच्छा गाना बजाना कर रहे थे। तो इनका हम लोगों ने थोड़ी देर गाना बजाना सुना। और यार इनके लिए तो एफर्ट्स करना चाहिए, दिन भर ही गाते बजाते हैं। और तो इनका जो चढ़ावा होता है, आई थिंक ये इनकी इनकम होती है। तो हमने भी चढ़ा दिया। और इसके बगल में ही पीछे पे ही वो था, क्या बोलते, छतरियाँ। इनके पीछे पे ही छतरियाँ बनी हुई थी जहाँ पर हम खड़े हैं, और इसके आगे साइड पे नदी थी। तो अभी हम आपको नदी ले चलते हैं। तो नदी में बोटिंग हो रही थी, काफ़ी अच्छी भरी हुई नदी लग रही थी, मतलब बारिश का टाइम है तो एकदम ऊपर तक भरी हुई थी, और काफ़ी अच्छा व्यू दिख रहा था। बहाव भी बहुत तेज़ था, तो हमने बोटिंग नहीं करी क्योंकि भाई हमारा दिल कमज़ोर है। एक्चुअली में अकेले थे तो थोड़ा सा लग रहा था कि 2-4 लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बोटिंग हो रही है, और हम सी साइड, जैसे सी साइड में बैठ कर के इंजॉय करते हैं ना, वैसे हम नदी के किनारे बैठ के इंजॉय कर रहे थे। बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था और बहुत ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं लग रहा था, नॉर्मली जैसे होता है नदियों के किनारे। तो भूख भी लगाई थी, तो हमने यहाँ खाया फ्राइड राइस, मैगी एंड चाय। तो यहाँ हमारा फ्राइड राइस आ चुका है, फ्राइड राइस खाया, अफोर्डेबल रेंज था, बहुत ज़्यादा हाई नहीं था। और ये मैगी और चाय। तो यहाँ पर हमारा लंच भी हो गया। इसके बाद हम निकल पड़े। ये जो छतरियाँ मैं बता रही थी पीछे के साइड पे है, तो काफ़ी अच्छा बना रखा था। जब एंट्री करते हैं तो मेन गेट से एंट्री होती है, फिर उसके बाद हमें 5
आई थिंक 5 छतरियाँ दिखती हैं। तो ये किसी किसी की याद में बनाए गए हैं, किसी के मेमोरी के हिसाब से बनाई गई हैं छतरियाँ। जब सेपरेट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको सारा डिटेल मिलेगा। तो हम फिर से राम मंदिर आए थे, बट यहाँ पर पता चला कि रात में 8 बजे खुलेगा। तो वीडियो यहीं से एंड कर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।